तो आज के वीडियो में हम देखेंगे सीसैट का स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक्स देखेंगे आज। कितने मार्क्स लेने चाहिए और कैसे स्मार्ट तरीके से 66 प्लस मार्क्स पक्के करें। ओके, सीसैट पेपर 2 है, क्वालिफाइंग है बट ट्रिकी है। जैसे टोटल मार्क्स होते हैं 200, टोटल क्वेश्चंस होते हैं 80, क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 66, दैट इज़ 33% मार्क्स हमें सिक्योर करने हैं, तभी हम पेपर 2 क्वालिफाई करते हैं और पेपर 1 के चेकिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। टाइम होता है 2 घंटे का हमारे पास। 2 घंटे में हमें 80 क्वेश्चंस सॉल्व करके 200 मार्क्स में से हमें 66 मार्क्स लाने होते हैं। ओके, ये हो गया बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग। अगर होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो आप ये समझ लेना। तो अभी हम मार्किंग स्कीम के बारे में देखेंगे। राइट आंसर के लिए हमें मिलते हैं प्लस 2.5 मार्क्स पर ईच क्वेश्चन और रॉन्ग आंसर के लिए हमारे कट हो जाते हैं 0.83 मार्क्स। ओके, फॉर ईच आंसर। ओके, सो एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स टारगेट टॉपिक्स। तो सबसे इजी और स्कोरिंग है। अब तक मैंने आपको टोटल मार्क्स, टोटल क्वेश्चंस, क्वालिफाइंग मार्क्स, टाइम और मार्किंग स्कीम भी बता दी है। मोटा मोटा सब पता चल गया है। अभी हम ईजीएस्ट वे और ईजीएस्ट टॉपिक्स देखेंगे जिससे हमें 66 प्लस मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। कंप्रेहेंशन के 25 to 30 क्वेश्चंस हर साल आते हैं और 75 मार्क्स हो जाते हैं उसके। रीडिंग कंप्रेहेंशन क्यों इजी है? तो इसमें मैथ्स नहीं है, एलिमिनेट आंसर हम कर सकते हैं अगर हमें कॉम्प्रहेंशन का जो पैसेज है वो समझ में आ गया होगा। इसके लिए क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर रीडिंग अच्छी कमांड होनी चाहिए आपकी, और आपको पैसेजेस सॉल्व करने हैं और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप हर दिन एक पैसेज और उसके 5 क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे तो अगले 15th और 16th डे पर आप ये फील करोगे कि आपकी रीडिंग एबिलिटी और आरसी सॉल्विंग जो एबिलिटी है वो डेवलप हो चुकी है, इम्प्रूव हो चुकी है। ओके, तो इसमें कोई मैथ्स नहीं है, सिर्फ समझना है और आंसर एलिमिनेट करना है। रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना और आरसी प्रैक्टिस करना मस्ट है। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट रीड क्वेश्चंस एंड देन पैसेज। पहले आपको क्वेश्चंस रीड करने हैं, कीवर्ड्स निकालने हैं, देन पैसेज रीड करना है और पैसेज रीड करते समय आपको कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। ये सिंपल ट्रिक है। और सेकंड, एलिमिनेट एक्सट्रीम एंड इलॉजिकल ऑप्शंस। एक्सट्रीम ऑप्शंस आपको एलिमिनेट करना है और जो इलॉजिकल ऑप्शंस होते हैं जो हमें समझ में आ जाते हैं, ये सब होने वाला है प्रैक्टिस के साथ। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी पेपर सॉल्विंग एबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। ओके, ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही होने वाला है, सो डू स्टार्ट प्रैक्टिस। अब स्ट्रैटेजी के बारे में क्या ही बताएंगे। 20 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको सीधे 50 मार्क्स मिल जाएंगे और इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल स्ट्रैटेजी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी है डेली। आप अगर टाइम कम है तो एक पैसेज सॉल्व करिए, अगर टाइम है आपके पास तो 2 और 3 पैसेजेस, और पर पैसेज आपको 5 क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व करने। और कहाँ से करने हैं तो PYQs ही रेफ़र करिए, कुछ भी रेफ़र मत करिए। PYQ रेफ़र करने से आपको एक पता चल जाएगा कि UPSC पेपर सेटर का माइंडसेट आपको पता चलने लग जाएगा और डेफिनेटली आपकी आफ्टर सॉल्विंग दीज ऑल दी क्वेश्चन पेपर्स आपकी रीडिंग कंप्रहेंशन की एबिलिटी 101% इम्प्रूव होगी। ओके, और नंबर 5 है टाइम एंड स्पीड, डिस्टेंस एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या करो, एक चार्ट बनाओ फॉर्मूलाज का। ओके, आप अभी 30 डेज़ का टाइम ले लो खुद को। 30 डेज़ में आपको बेसिक न्यूमरेसी और जो भी बेसिक न्यूमरी से जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, आपको वो क्या करना है, सब ऐसे टॉपिक वाइज नोट्स बनाने हैं। ओके, स्मॉल नोट्स, स्मॉल फार्मूलाज और उसके नीचे कुछ स्ट्रैटेजी आपको खुद से बनानी है और खुद से लिखनी। वो कोई बता नहीं सकता है क्या करना है क्या नहीं। थोड़ा दिमाग लगाओ, आप भी कर सकते हो। और अगर आपको क्लियर करना है तो आई बिलीव दैट कि खुद को करना है तो खुद को ही स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। खुद की ही स्ट्रैटेजी से आपको एग्ज़ाम पास कर सकते हो आप। अभी तक मैंने ऐसा कोई टॉपर नहीं देखा है जिसने दूसरों की स्ट्रैटेजी फॉलो करके UPSC क्लियर किया है। ओके, तो ट्रिक्स यही है, बेसिक फार्मूलाज को याद करना है। डू नॉट ओवर थिंक, आपको ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है। कभी कभी हमारा आंसर भी निकलता है राइट और हम कुछ अलग ही सोचते हैं और आंसर गलत कर देते हैं, तो ये नहीं करना है। स्टार्ट फ्रॉम रेशो से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये रेशो वाला टॉपिक ऐसा है कि इसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। एक मेंटल एबिलिटी जो है आपकी वो तैयार हो जाती है अगर आपको रेशो एंड प्रपोर्शन आता है तो। ओके, सो बहुत सारे टॉपिक्स रेशो से भी निकलते हैं, तो स्टार्ट फ्रॉम रेशो ओनली। ओके, तो आपका टारगेट होना चाहिए 15 क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व किए तो 15 × 2.5 किया तो 37 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ओके, अगर नहीं भी 10 किया आपने, 10 भी सॉल्व किए तो आपके बहुत अच्छे से मार्क आ जाते हैं अगर आरसी और बेसिक न्यूमरेसी के साथ आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो। लेकिन आपको वो सारे टॉपिक्स क्लियर करने होंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया, चार्ट बनाओ,
चार्ट में फार्मूला शीट नाम दे दो उसे फार्मूला शीट नाम दे दो आप। फार्मूला शीट पे सारे टॉपिक वाइज फार्मूलाज 1 2 3 करके लिखो और आपके बेड के आसपास या आपके रूम के आसपास या आपके लाइब्रेरी में कहाँ भी आप जहाँ पढ़ाई करते हो आपके सामने रखो। अगर आप जीएस का पढ़ रहे हो तो 5 मिनट्स ब्रेक में आप वो फार्मूलाज देख सकते हो। आते जाते आपको 1 महीने में वो सारे फार्मूलाज बाय हार्ट लर्न हो जाएंगे। ऐसे लर्न करने को बैठोगे आप तो आपको हार्ड जाएगा। कोई भी ऐसे सीरियस और टीडियस वाली प्रोसेस मत करना सीसेट के साथ, नहीं तो आपका क्लियर नहीं हो सकता है। जितना इंटरेस्टफुली आप और जितना इजी वे में आप सीसेट का प्रिपरेशन करोगे उतना आपको ज़्यादा समझ में भी आएगा और ज़्यादा आपको आंसर्स भी मिलेंगे। ओके, रीजनिंग के 10 से 15 अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम तो भी बहुत सफिशिएंट हो जाता है। जैसे कि 25 और 30 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से करके जाना है। ये थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है, मैं सिखाऊंगी अगर आप बोलोगे तो। लॉजिकल रीजनिंग के अगर 10 से 15 भी क्वेश्चन सॉल्व किए तो बहुत हो जाता है। उसमें 25 to 30 क्वेश्चंस आते हैं। कोडिंग और डिकोडिंग सब टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आपको ये करना मस्ट है क्योंकि वो अगर सीख गए तो बहुत ईजी हो जाता है। इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं तो आपको ये अच्छे से सीखना चाहिए। लेकिन डायरेक्शन सेंस ब्लड रिलेशंस का टॉपिक आता, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और वो सॉल्व भी हो जाते हैं। बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है। सिटिंग अरेंजमेंट के भी आप अगर रूल्स और वो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब डायरेक्टली सॉल्व मत करो। अब ये जो मैंने टॉपिक्स दिए पहले नोट्स आपके नोटबुक पर नाम डालो कोडिंग डिकोडिंग, देन उसके रूल्स लिख लो, देन उसके आपको हर एक रूल को फॉलो करते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और ये सारी जो कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन सेंस ब्लड रिलेशन सिटिंग एंड अरेंजमेंट डेटा सफिशिएंसी ये जो टॉपिक्स है उसमें से आपको क्या करना है, PYQs में जो इसके रिलेटेड इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आए हैं उसी को लेकर आपको रूल्स फॉलो कर ये सॉल्व करने देना। आपको समझ में आएगा कि अगर मैंने ये पहले किया होता तो ये मेरा सीसेट कब का सॉल्व हो चुका होता। ओके, सो डू दैट फर्स्ट। तो अभी आपको टिप्स के बारे में बताना चाहूँगी जो आपको डायग्राम बनाना सीखना चाहिए। अगर क्वेश्चंस सिटिंग अरेंजमेंट का है तो आपको उसके डायग्राम बनानी आनी चाहिए। एग्जाम में नहीं, प्रैक्टिस जब करते हो तो आपको फास्ट तरीके से कैसे करना है वो देखना चाहिए। देन फैमिली ट्री बनाओ। अगर ब्लड रिलेशन है तो फैमिली ट्रीज बनाना आना चाहिए फास्ट में। जैसे कि आप जब पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपका पेपर में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। देन आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सीखना है। टाइम लगाओ, एक क्वेश्चन है, टाइम लगाओ कि इस क्वेश्चन को मैं पूरे आंसर तक कितने मिनट में सॉल्व कर सकता हूँ, 2 3 1 मिनट में। तो इससे आपको पता चलेगा कि एवरेजली 10 मिनट अगर आप लॉजिकल रीजनिंग को दे रहे हो तो 10 मिनट में एटलीस्ट आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो। अगर आपने 8 क्वेश्चन भी सॉल्व किए तो आपके 20 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। आपके अगर 8 क्वेश्चन भी अगर सही आए तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। ओके, अब आपके पास 80 क्वेश्चन से आपको सिर्फ 27 करेक्ट करने क्योंकि 27 × 2.5 किए तो हमारे 67.5 मार्क्स मिल जाते हैं। ओके, तो आपको स्पीड पे फोकस करना है प्लस एक्यूरेसी पे भी फोकस करना है तभी आपका सीसेट क्लियर होगा। देन टारगेट 80 मार्क्स का रखना है। ये सेफ जोन है क्योंकि हमें 67 मार्क्स चाहिए, लेकिन हम दिमाग में 67 नहीं रख सकते। ओके, आप भी ये चीज़ें समझ सकते हो। एज ए UPSC एस्पिरेंट्स आपको किसी भी तरह की कोई भी चीज़ें आपको अज्यूम नहीं करनी है। बी प्रैक्टिकली और रियलिटी पे आपको फोकस करना है। जैसे कि मुझे डिकोडिंग कोडिंग नहीं आ रहा है तो मुझे वो पढ़ना ही पड़ेगा। देन एंड देन ओनली आई विल बी एबल टू सॉल्व द आंसर्स इन माय एग्जामिनेशन। ओके, तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर रखिए और रिमेंबर सीसेट से डरना नहीं, उससे दोस्ती करना है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।